भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंत ही जो नाम है हमाओ सचिन चौधरी। आज पुण्यतिथि बलिदान दिवस है रानी अवंतीबाई को। रानी अवंतीबाई जिनने अंग्रेजन के छक्के छुड़ावे थे और अपना बलिदान दे दो तो मातृभूमि की खातिर। लेकिन का आपको पता है कि अपनी मृत्यु के पहले ही रानी अवंतीबाई अंग्रेजन के नाम एक पत्र छोड़ गई थी। कहा तो इस पत्र में और कहा थी अवंतीबाई के बलिदान की पूरी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं ये खास पेशकश में। रानी अवंतीबाई, इनको जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिला के मनकेहणी गांव में भौ तो इनके पिता राव जुझार सिंह 187 गांव के जमींदार थे। अवंतीबाई की पूरी शिक्षा घर पे ही भई। घर ही उनने तलवारबाजी को प्रशिक्षण करे कम आयु में युद्ध कौशल में दक्ष हो गई थी। अवंतीबाई को ब्याह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र विक्रमादित्य के संग संपन्न भाव। राजा लक्ष्मण सिंह ने रामगढ़ की रियासत 33 साल तक संभाली। सन 1850 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रामगढ़ रियासत की बागडोर उनके पुत्र विक्रमादित्य ने संभाली। लेकिन विक्रमादित्य को मन राजकाज की अपेक्षा धार्मिक कामों में लगत तो यही के चलते पूरे राज्य के निर्णय रानी अवंतीबाई लेत रहती। विक्रमादित्य के पुत्र अमर सिंह और शेर सिंह अब शैशव अवस्था में थे कि राजा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। तो दो ही पुत्रों और रामगढ़ की पूरी जिम्मेदारी रानी के कंधों पे आ गई। राजा के बीमार होने की खबर जैसे ब्रिटिश अधिकारियों को भई सो उन्होंने कोर्ट ऑफ वॉइस के तहत कार्रवाई करके राज्य को प्रशासन अपने अधिकार में ले लो। अपने प्रतिनिधि के रूप में शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को नियुक्त करके रामगढ़ पहुंचाओ। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति से रानी अवंतीबाई बली भांति परिचित थी। सो उनने अंग्रेजन के दो ही प्रतिनिधियों को राज्य से बाहर खदेड़ दो। कछु दिनों पश्चात राजा विक्रमादित्य को स्वास्थ्य और खराब होगा, उनकी मृत्यु हो गई। अब राज्य को जिम्मा रानी के सिर तो उतनी दूसरी ओर अंग्रेजन की राज्य हड़प नीति के चलते सतारा, नागपुर और झांसी समेत कई रियासतों को विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जबरन कर लगाओ। लेकिन जब रामगढ़ की रियासत पे बात आई तो रानी अवंतीबाई ने फरमान को पुरजोर विरोध करे। ई कुटिल नीति के खिलाफ मंडला के गौंड राजा शंकर साय की अध्यक्षता में आसपास के सभी राजाओं जमींदारों को एक सम्मेलन बुला के एकजुट होने को संदेश दोगो। ई विराट सम्मेलन के आयोजन के लाने रानी अवंतीबाई को प्रचार प्रसार को दायित्व मिले। रानी ने अपने दायित्व को निर्वहन करत भय पड़ोसी राज्यों के राजाओं जमींदारों को पत्र के संगे कांच की चूड़ियां भिजवाई और पत्र में लिखे कि देश की रक्षा के लाने या तो कमर कस लो या कांच की चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। तुम्हें अपने धर्म ईमान की सौगंध जो ये कागज में लिखो पताओ बेरी को दो। इस संदेश को जी ने भी पढ़े वो देश के प्रति अपनो सर्वोच्च निछावर करने के लाने तत्पर हो थे। रानी के आह्वान की गूंज दूर दूर तक पहुंची। तय योजना के अनुसार आसपास के सब राजा अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए। 1857 को महासमर आरंभ हो चुके तो गौंड राजा शंकर साय ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति को उद्घोष करे। वे अंग्रेजों की सेना से बहादुरी से लड़े लेकिन उनको हार को सामना करने पड़े। 1857 के 18 सितंबर को अंग्रेजों ने राजा शंकर साय और उनके पुत्र रघुनाथ साय को तोप में बांध के आग लगा दी। इन दो ही वीरों के बलिदान से अन्य राजाओं में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी। वे सब अंग्रेजन के खिलाफ खड़े हो गए। रानी अवंतीबाई के नेतृत्व में रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर धावा बोल के ऊपर अपने अधिकार में ले लो। संगई घुघरी क्षेत्र पे भी कब्जा कर लो। विद्रोह की चिंगारी मंडला और रामगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गई। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन की नींद उड़ गई। मंडला के राजा शंकर साय की वीरगति के बाद इतने की रक्षा को दायित्व भी रानी अवंतीबाई ने बखूबी निभाओ। 23 नवंबर 1857 को मंडला की सीमा पर स्थित खेरी नामक गांव में रानी और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन पूरी तरीके से परास्त हो गए। ऊखों मंडला से भगने पड़े। तब अंग्रेजन ने रानी अवंतीबाई से प्रतिशोध लेवे के लाने रीवा के राजा की सहायता से अचानक रामगढ़ पे हमला बोल दो। अंग्रेजों की विशाल सेना को रानी अवंतीबाई ने साहस के संग मुकाबला करे। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को आकलन करके वे किले से प्रस्थान करके देवहारगढ़ की पहाड़ियों में जा पहुंची। 20 मार्च 1858 को अंग्रेजों की विशाल सेना से रानी अवंतीबाई ने अपने कछु सैनिकों के संग साहस और वीरता के संग युद्ध करे। लेकिन जब रानी को आभास होगा कि उनकी मृत्यु निकट है सो उन्होंने रानी दुर्गावती को स्मरण करके अपनी तलवार से स्वयं के प्राण मातृभूमि के लाने अर्पण कर दे। काय के उनको मान हो कि भारतीय स्त्री को जीते जी को शत्रु स्पर्श न कर सके। मृत्यु के पहले उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के नाम में पत्र छोड़े जी में लिखे कि विद्रोह के लाने वे स्वयं जिम्मेदार हैं। उनने सैनिकों को भड़का के युद्ध के लाने प्रेरित करे। वे स्वयं विद्रोही नहीं बने। रानी के पत्र की मंशा चाहती कि उनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेज उनकी प्रजा को यातनाएं न देवें।
तो ऐसी हती वीरांगना रानी जो न केवल मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दे गई, बल्कि मरते मरते तक अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की प्रजा के बारे में सोचत रही कि उनके बाद अंग्रेज उनकी प्रजा को परेशान ना करवें। ऐसी महान आत्मा थी रानी अवंतीबाई और आज हम सब इनको याद कर रहे। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.